लान जी, मेरा एक दोस्त अमेरिका में है। उसने बीफ का एक बैच इंपोर्ट किया है। कीमत ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी है। मैंने खुद जाकर देख लिया है। आप एक बार देख लीजिए। मेई, तुम हमारी कंपनी की प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हो। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। क्या कहते हो, अगर हम अभी वेयर हाउस पर चलकर क्वालिटी चेक कर लें? ठीक है, चलते हैं। गंदे भिखारी, हमारे यहाँ मांस चुराने की हिम्मत, मौत मांग रहा है। रुको। जेन मैडम, यह गंदा भिखारी हमारे वर्कशॉप में घुस आया और बीफ का एक डिब्बा चुरा लिया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझे बताओ, तुमने चोरी क्यों की? भूखा भूखा। आओ, खाओ। मेई, फैक्ट्री में इसे कोई काम दे दो ताकि इसे खाने सोने की जगह मिल जाए। लान जी, यह 5 साल पहले गांव में आया तो ही पागल था। इतने साल ठीक ठाक गुजर गए, तुम इसकी परवाह क्यों कर रही हो? मेई, यह पहले ही काफी दयनीय है। एक अच्छा काम समझकर कर दो। ठीक है, आज के बाद यह तुम्हारा सबॉर्डिनेट होगा। इसे नीचे ले जाओ और ठीक करो। जी। बहन का नाम? चेन लांजन। अरे भैया, उल्टी नहीं करनी। गंदे मूर्ख, दरवाजे की ठीक से देखभाल करना। मुझे परेशान मत करो। पिंगान, खाना खाया? जल्दी मत करो, धीरे धीरे। नीचे सब्जी है। बहन, अच्छे से खाओ। मम्मा। रुई शुई, इतनी बड़ी लड़की हो गई हो, अभी तक समझ नहीं आई। चेन लांजिन, तुम्हारी कंपनी पर तस्करी और पानी मिला बीफ बेचने का आरोप है। सबूत पक्के हैं, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। यह नहीं हो सकता। हमारी कंपनी छोटी जरूर है, लेकिन हम कभी भी। लान जी, मेरे दोस्त ने अमेरिका से बीफ का एक बैच इंपोर्ट किया था। कीमत ठीक थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। मैंने खुद जाकर देख लिया था। आपने भी देख लिया था। नहीं, यह क्या मामला है? माफ करना लान जी, मैंने भी कंपनी के भले के लिए ही किया। सारी गलती मेरी है। आप चिंता मत करो, मैं जेल चली जाऊंगी। जो मेई, तुमने लांजिन को मार डाला। मेई, तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे पता है, तुमने भी कंपनी के भले के लिए ही किया। यह मामला मैं संभाल लूंगी। मेरे जाने के बाद कंपनी की जिम्मेदारी तुम संभालोगी। लान जी, आप चिंता मत करो। यूवेई, मेरे जाने के बाद तुम और मेई रुई शुई की अच्छे से देखभाल करना। मम्मा। रुई शुई, मम्मा के जाने के बाद तुम पापा और मेई आंटी की बात मानना, समझी? बहन, नहीं जा सकती। पिंगान, बहन के जाने के बाद
तुम अपना ख्याल रखना। ये जरूर मेमे और यूवेई होंगे, मुझे लेने भेजे गए हैं। तुम कौन हो? ये तुम्हारी गाड़ी है, तुम बस चढ़ गए। तुम जो मेई और ली यूवेई नहीं हो जो मुझे लेने भेजे गए थे? जल्दी निकलो, पहचानता नहीं। ये तो वही नहीं है जो पानी मिला बीफ बेचती थी। लैंजी जेल में ही क्यों नहीं मर गई? बाहर आकर भी लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। नहीं, मैंने नहीं किया। हरामी, जल्दी मर जाए तो अच्छा है। मेमे मुझे लेने क्यों नहीं आई? नमस्ते, मैं छो मेई से मिलना चाहती हूँ। तुम कौन हो? यहाँ कोई भी अंदर नहीं आ सकता। चलो चलो, रास्ते से हटो। तुम मुझे नहीं पहचानती? नहीं पहचानती? जल्दी निकलो, नहीं गए तो पैर तोड़ दूंगा। बॉस थक गई होंगी, मैं कंधे दबा देती हूँ। मेमे 5 साल हो गए। पता नहीं लैन जी मुझे याद रखती हैं या नहीं। गंदा भिखारी। वह खूबसूरत चेन लैंशन अब नहीं रही। अब तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। नहीं, दीदी के बारे में ऐसे मत बोलो। जान से मारो इसे, मारकर बाहर फेंक दो। यह गंदा भिखारी देखकर मुझे चेन लैंशन याद आ जाती है। वह कुतिया सच में बुरा शगुन है। नहीं जाऊंगा, मुझे दीदी का इंतजार है। पिंगैन, खाना खाया? मैं जूजियांग का प्रेसिडेंट हूँ। मिस्टर गु, खबर मिली है कि लैन जी चली गई हैं। क्या? फौरन गाड़ी मोड़ो, लैंशन बीफ प्रोसेसिंग प्लांट जाओ। और एक बात, तुम लोगों को बता दो, 1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए मैं लैन जी के बिजनेस को शहर में नंबर 1 बनाऊंगा। जी मिस्टर गु। लैन जी, तुमने कहा था ना कि जेल से छूटकर आऊंगी तो लेने आओगे। अच्छा, मैं तुम्हें काम करना है या नहीं? नहीं करना तो निकलो यहाँ से। ये हमारे फैक्ट्री की संस्थापक हैं, मेरी अच्छी दोस्त भी हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि ऐसे बोलो? तुम निकाल दिए गए हो। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए लैन जी, एक और मौका दे दीजिए। छोड़ो भी, इसकी भी मजबूरी है। मैं इस बार वापस आई हूँ। लैन जी, चलो अंदर बात करते हैं। चलो। यहाँ की हर चीज 5 साल पहले जैसी ही है। बिल्कुल। इन 5 सालों में मैं रोज यहाँ सफाई करवाती रही हूँ। बस तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। मैं दरअसल मैं इस बार आई हूँ। लैन जी, तुम्हें पता नहीं, जब तुम जेल में थी इन 5 सालों में मैं कितनी याद करती रही। लैन जी, तुमने इस बार मुझे क्यों बुलाया है? मैं
दरअसल मैं इस बार वापस आई हूँ तुमसे वापस लेने के लिए 5 साल पहले तुम्हें सौंपे गए शेयर। कौन से शेयर? जेल जाने से पहले क्या मैंने फैक्ट्री तुम्हारे हवाले नहीं की थी? हाँ। अरे लैन जी, फैक्ट्री अब तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं रहा। तुम्हें पता भी नहीं, उस साल पानी मिले हुए बीफ की खबरों ने बहुत बुरी खबरें फैल गईं। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए तो मुझे अपने शेयर ग्रुप को बेचने पड़े फैक्ट्री बचाने के लिए। क्या फैक्ट्री चली गई? वह तो मेरी कई सालों की मेहनत थी। लैन जी, तुम मुझे दोष मत दो, मैं भी वाकई लाचार थी। मई मैं तुम्हें दोष नहीं देती, बस फैक्ट्री चली गई तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, और अभी मैं जेल से नई निकली हूँ। अब आगे क्या करूंगी? लैन जी, हालांकि अब फैक्ट्री तुम्हारी नहीं रही, लेकिन हमारे रिश्ते के आधार पर क्या मैं तुम्हें भूखा रहने दूंगी? तुम लोग जाकर देखो फैक्ट्री में अभी कौन सी पोस्ट खाली है। लैन जी के लिए कोई काम ढूंढो। चलो मेरे साथ। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी होगी यहाँ कचरा डिब्बे धोना। याद रखना, चमक चमक कर साफ करने हैं। तुम लोग मुझे कचरा डिब्बे धोने के लिए कह रहे हो? बस यही काम है, करो या छोड़ो। नहीं करना, चलो। मैं करूंगी। देखो उसके झुकने का तरीका, क्या ब्यूटी जी जैसा नहीं लग रहा? दीदी, तुम कहती हो तो सच में काफी मिलता जुलता है। दस्ताने पहनकर साफ होगा क्या? तुम नंगे हाथ से धो। हाँ बिल्कुल। मैंने साफ कर दिया है। वहाँ अभी भी गंदगी है, दिखाई नहीं दे रहा? साफ करती रहो। ठीक है, मैं साफ करती हूँ। देख नहीं रही? फर्श अभी भी गंदा है। पहले फर्श साफ करो, फिर कूड़ेदान साफ करना। तुम लोग बहुत बढ़ गए हो, मैं यह काम नहीं करूंगी। किसने तुम्हें जाने दिया? कूड़ेदान साफ करो। बिल्कुल सही जोड़ी है। तुम मुझे मत छुओ। कितना गंदा है। तुमने क्या कहा? श्रीमान को खबर मिली है, कारखाने में किसी ने लैन जी का अपमान किया है। उनसे कूड़ेदान धुलवाया है। क्या? गाड़ी तेज चलाओ। मैं लैन जी का अपमान करने वालों को जरूर सबक सिखाऊंगा। कितना मोटा चेहरा है। मार मार कर मेरा हाथ दुखने लगा। दुखे तो पैर से कुचल देना। कितना गंदा है। बेहतर होगा मैं लैन जी की जगह साफ कर देती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं, कमीनी, मैं तुम्हारा चेहरा साफ कर रही हूँ। ये तुम्हारी किस्मत है। रुको,
बॉस। तुम लोगों की हिम्मत देखो। वह मेरी अच्छी दोस्त है। आज तुमने उसका ऐसा अपमान किया। क्या तुम नौकरी गंवाना चाहते हो? माफ कर दीजिए लैन जी, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। लैन जी, हमें एक मौका दे दीजिए। मई छोड़ो। आज अगर लैन जी न होती तो तुम सबका काम खत्म हो जाता। लैन जी, अरे वाह, तुमने कूड़ेदान को इतना चमकाया है। आखिरकार कूड़ा ही कूड़े को इतना चमका सकता है। मई तुम क्या कह रही हो? अरे, अभी तक साफ नहीं हुआ क्या? बस तुम जैसी नीच किस्म की औरतें ही कर सकती हैं ऐसा कूड़ा उठाने का काम। कितनी गंदी है। मेरे सामने से हट जाओ। जो मई, हम दोनों तो सहेलियां थीं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सहेली? तुम किस लायक हो? अब मैं इस फैक्ट्री की मालकिन हूँ और तुम बस एक 5 साल जेल काट चुकी अपराधी हो। जो मई, मैंने तो उस वक्त तुम्हारे लिए जुर्म अपने सर ले लिया था। वो तो तुम खुद मान गई थी, तो गलती तुम्हारी ही है। तुम खुद बेवकूफ हो। हम्फ, तुम दोनों इसे पकड़ लो। कमीनी, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। देखती हूँ तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। रुको, अंदर मत आना। भाग जाओ। निकम्मे, खाना नहीं खाया क्या? जोर से मारो। जो मई, क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें तुम्हारे बाप ने गांव के गुंडों को बेच दिया होता। चुप रहो। इसे दबा लो। मैं इसे अच्छी तरह सजा दूंगी। दर्द हो रहा है? भूल गई थी बताना। उस बीफ वाले मामले में वो मैंने ही तुम्हें फंसाने की साजिश रची थी। जो मई, क्या हम अच्छी सहेलियां नहीं थी? क्यों? सहेली? तुम किस लायक हो? तुम दोनों मारो इसे। 1 थप्पड़ 1000 रुपए, 2 थप्पड़ 2000 रुपए। सच में बॉस? बॉस, लैन जी अभी जेल से लौटी है। क्या हमें उसकी वापसी पर जश्न मनाना चाहिए? अच्छा विचार है। कचरा कचरे में ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही। जो मई, अगर मैं सफल हो जाऊं, आज का बदला लूंगा। सफल होना? तुम? हा 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 हा। तुम दोनों उसे खींच कर ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत? रुको, लांजी को हिलने की हिम्मत किसने की? लांजी को परेशान कर रहे हो। मरने की तैयारी कर लो। तुम कौन हो? मुझे छेड़ने की हिम्मत? तुम मरना चाहते हो? लांजी को परेशान करना, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम आगे नहीं बढ़ो। तुम लोग क्या देख रहे हो? देख नहीं रहे मैं? पसंद है तो खाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम? लांजी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम हो? लांजी, मैं पिंगन हूं, गुईहुआ गांव का छोटा मूर्ख। अगर उस दिन तुमने मुझे बचाया नहीं होता, मैं मर चुका होता। पिंगन, खाना खाया? पिंगन, तुम हो? गंदा भिखारी, तुम हो। उस दिन मैं तुम्हें मार डालना चाहती थी,
मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। लांजी, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। मैंने जाने की अनुमति दी। तुम दोनों क्या देख रहे हो? मुझे सिखाना पड़ेगा। आगे बढ़ो। जेल से छूटा आदमी जाने की अनुमति दी। बस एक गंदा भिखारी ढोंग करने की हिम्मत। तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? मेरी टांग। लांजी को एक बार भी बुरा बोलोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे लोगों को छेड़ने की हिम्मत? गंदा भिखारी, सूट पहन लिया है तो मालिक हो गए। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम और यह बदचलन यहाँ से नहीं जा सकते। क्या सचमुच? सुरक्षा कमी। अंदर आने की अनुमति किसने दी? जो मेई, यह हम दोनों का मामला है। बेकार लोगों को न घसीटो। चेन लांशन, तुम अभी बस एक नाली साफ करने वाले हो। तुम्हें मुझसे बात करने का हक कहा है? मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम और यह गंदे भिखारी एक भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। बिल्कुल सही। मारपीट करके भागने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम अपना हाथ नहीं चाहते? तुम हमें धमकी दे रहे हो? पता है हमारे बॉस के भाई कौन है? जुजियांग ग्रुप के जनरल मैनेजर। जुजियांग ग्रुप? पता ही था तुम यह गवार नहीं जानता। जुजियांग ग्रुप देश की नंबर 1 कंपनी है। तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? जुजियांग ग्रुप के चेयरमैन गु यूचेंग। तुम हो जुजियांग ग्रुप के चेयरमैन। तुम जुजियांग ग्रुप के चेयरमैन हो? तो फिर मैं हूँ दुनिया की सबसे अमीर औरत। अपनी औकात देखने के लिए शीशा तो देख लेते। क्या हालत है तुम्हारी? हाँ, गंदे भिखारी, ऐसा मत सोचना कि झूठ बोलने से तुम सचमुच हो जाओगे। मेरा हाथ। क्या देख रहे हो? मार डालो उसे। किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी मेरी। बस करो मारना। बेकार के लोग 3 मिलकर एक को नहीं हरा सके। मैं तुम्हें किस लिए पाल रही हूँ? अब तुम्हारी बारी है। तुम पास मत आना। गंदे भिखारी, तुम मेरा इंतजार करो। मैं अपने भाई को बुलाती हूँ, वह तुम्हें मार डालेगा। भैया, जल्दी से फैक्ट्री आओ। यहाँ कोई चेयरमैन बनने का नाटक कर रहा है और तुम्हें गालियां दे रहा है। कह रहा है तुम घुटने टेक कर माफी मांगो। जल्दी आओ। गंदे भिखारी, तुम मेरा इंतजार करो। मेरा भाई आ रहा है। उस समय मैं तुमसे मेरे सामने घुटने टेकवा कर माफी मंगवाऊंगी। क्या सचमुच? जो दाकियांग, मैं देखना चाहता हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे घुटने टेकने को कहने की। गंदे भिखारी, तुम बड़े शान से बात कर रहे हो। बेकार के लोग, अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी से आकर मेरी रक्षा करो। मेरा भाई अभी आता ही है। गंदे भिखारी, सुन रहे हो? थोड़ी देर में मैनेजर झो आ जाएंगे। अब भी विनम्रता से घुटने क्यों नहीं टेक रहे? सिर झुकाकर माफी मांगो। बिल्कुल सही। जल्दी घुटने टेक कर माफी मांगो। मैनेजर झो को बस उंगली हिलानी है तो तुम्हें कुचल देंगे। ढोंगी गंदे भिखारी। शाओगो, तुम जल्दी चले जाओ। मेरे लिए इनसे मत उलझो। तुम दोनों में से आज कोई भी नहीं जा सकता। जो मेई, यह मेरे और तुम्हारे बीच का मामला है। तुम शाओगू को छोड़ दो। तुम चाहती हो कि मैं इसे छोड़ दूं? यह आसान है। बस आज तुम इसके कमर के नीचे से रेंग कर निकलो तो मैं इस बारे में सोचूंगी कि इसे जाने दूं। अभी क्या देख रही हो? क्या तुम सचमुच इसे बचाना चाहती हो या नहीं? रेंगो। लांजी, मत झुको। जब जो दाक्यांग आएगा तो मैं उसे और इन सभी लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा और तुमसे माफी मंगवाऊंगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं और माफी मांगूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे ख्याल से दिमाग खराब नहीं हुआ है, बल्कि ये जान गया है कि इसकी मौत नजदीक है और जीने से ऊब गया है। बिल्कुल सही। जब मैनेजर झो आएंगे
तो इस गंदे भिखारी और जेल से छूटे इस आदमी की दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। सोचा नहीं था कि एक मामूली झोउ दाक्यांग तुम लोगों की जुबान पर इतना ताकतवर बन गया है। एचआर को सूचित करो, झोउ दाक्यांग को निकाल दो, पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट कर दो। या तो मिस्टर गु हैं। गंदे भिखारी, तुम्हें अभिनय करने की लत लग गई है। हर बात में मेरे भाई को निकालने की बात करते हो। क्या तुम्हें इतनी ताकत है? हाँ बिल्कुल, खुद को आईने में देखो, तुम्हारी क्या औकात है। कंगाल, तुमने मैनेजर झो को देखा भी है और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक भिखारी मैनेजर जो को कैसे जान सकता है? चलो पहले मैं ही पेशाब करके इसे दिखाता हूँ कि यह कैसा दिखता है। जल्दी भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। भिखारी, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। शाओगु, तुम शरारत मत करो, मेरी बात सुनो। ये लोग ऐसे हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते। लान जी, तुम डरो मत। झोउ दाक्यांग में इतनी ताकत नहीं है। कौन कहता है कि मुझमें ये ताकत नहीं है? भैया, तुम आ गए, अच्छा हुआ। मेरी बहन को कौन परेशान करने की हिम्मत करता है? झो दाक्यांग की बहन को मौत को दावत दे रहे हो। क्या तुम्हें पता है इस इलाके में बड़ा आदमी कौन है? भैया, यही लोग हैं। इन्होंने अभी मुझे मारा और तुम्हें गालियां दी। यही लड़का है। आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा। पिंग आन, बंद करो। चलो जल्दी चलते हैं। चिंता मत करो। गु, चेयरमैन गु। भैया, कैसा चेयरमैन गो? यह तो एक गंदा भिखारी है। भैया, इस गंदे भिखारी ने मुझे परेशान किया। तुमने मेरी मदद नहीं की, बल्कि मुझे मारा। चुप रहो। क्या तुम जानते हो ये कौन है? चेयरमैन गु, आप यहां कैसे? झोउ दाक्यांग, सुना है तुम यहाँ के छोटे मोटे राजा हो और मुझे तुम्हारे आगे घुटने टेक कर माफी मांगनी है। मैं गलत था चेयरमैन गु। भैया, यह तो एक भिखारी है, तुम इसके आगे घुटने क्यों टेक रहे हो? हाँ मैनेजर झो, शायद आपसे कोई गलती हो गई है। मैनेजर झो, यह और वह कुल्टा औरत दोनों ही गरीब कंगाल हैं। यह चेयरमैन गु कैसे हो सकता है? अगर फिर बोले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बॉस को मुझे सच में नहीं पता था कि आप है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी हिम्मत नहीं करता। क्या? अगर कोई और होता तो उसे तुम्हारे आगे घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ती? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं। चेयरमैन गु, चेयरमैन गु, चेयरमैन गु, ये सब एक गलतफहमी है। मेरी इतनी हिम्मत कहा कि आप घुटने टेके। मुझे तो लगता है तुम में बहुत हिम्मत है। झोउ दाक्यांग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ। तुमने मेरी जान ले ली। क्या तुम जानते हो वो कौन है? और कौन हो सकता है? बस एक भिखारी और बेवकूफ है ना? वो जाइंट क्राफ्ट्समैन ग्रुप के चेयरमैन है, मेरे सीधे ऊपर वाले बॉस। नहीं हो सकता। वह तो बस एक भिखारी है। वह चेयरमैन गु कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वह चेयरमैन गु कैसे हो सकते हैं? बर्बाद हो गए। चेयरमैन गु, मुझे सच में नहीं पता था कि आप हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, श्रीमान गु, हमसे गलती हो गई। मैं आपसे विनती करती हूँ। सबको सूचना दे दो। पूरे उद्योग में झोउ मेई पर प्रतिबंध लगा दो। झोउ दाक्यांग। श्रीमान गु, आप हमारे बीच के इतने सालों के रिश्ते को देखिए ना। मुझे माफ कर दीजिए श्रीमान गु। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। लान जी, क्या मैं आपकी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हूँ? कृपया मुझे बचा लीजिए। पिंग आन, रुको।
लान जी, क्या तुम खुद ही हाथ आजमाना चाहती हो? लान जी, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ? मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लान जी, मैंने गलती कर दी। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। हम फिर कभी नहीं करेंगे, लान जी। जो मेई, दिल से दिल मिलाकर देखो। मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा। क्या तुमने कभी मुझे अपने दिल में रखा? बस आज तुम इसके नीचे से रेंग कर निकल जाओ, तो मैं इस बारे में सोचूंगी, उसे जाने दूंगी। जो मेई, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अच्छी दोस्त थीं। मैंने तुम्हारी जगह 5 साल जेल काटे और बदले में मुझे तुम्हारी बार बार की बेइज्जती मिली। शुक्रिया लान जी, शुक्रिया लान जी, शुक्रिया लान जी। लान जी, छोड़ो भी, पुरानी बातें भूल जाने दो। चलो हम चलते हैं। जरा रुको, लान जी। यहाँ की वो सारी चीजें जो असल में तुम्हारी नहीं है, लान जी को वापस कर दो। क्या तैयार नहीं हो? नहीं श्रीमान गु, मैं अभी किसी को भेजकर ट्रांसफर एग्रीमेंट तैयार करवाती हूँ। और एक बात और, पिछले 5 सालों में फैक्ट्री से जो भी मुनाफा हुआ है वो पूरा का पूरा लान जी को वापस करना होगा। लान जी, इस कार्ड में 50 लाख है, आप रख लीजिए। तुम जा सकती हो। रुको, कल से पहले फैक्ट्री लान जी को वापस कर दो। और एक बात, इसके बाद अगर तुम लोग मेरी नजर में आए तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। समझ गई। पिंगान, शुक्रिया। लान जी, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं कब का मर चुका होता। बेवकूफ बच्चे। अब फैक्ट्री मिल गई है। मैं आखिरकार रुई शुए से मिलने वापस जा सकती हूँ। झोउ दाकियांग, समूह तुम पर मुकदमा दायर करेगा, तुम्हारी सारी कानूनी जिम्मेदारी तय करेगा। चेयरमैन गो, मैंने गलती कर दी, मुझे एक और मौका दो। मरना चाहती हो क्या? जल्दी से यहाँ आओ, इसे बाहर खींच ले जाओ। बॉस को मैं आपसे विनती करता हूँ, बॉस को मैं आपसे विनती करता हूँ। बहन लैन, बेटे का मामला निपट गया है। पता नहीं अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? मैं पहले घर जाकर देखना चाहती हूँ रुई शुए और युवेई को। जब मैं चली गई थी तब रुई शुए अभी स्कूल में थी। अब शायद ग्रेजुएट हो गई होगी और मैंने उसकी जिंदगी के इतने अहम 5 साल गवा दिए। बहन लैन, चिंता मत करो, मुझे यकीन है रुई शुए आपसे नाराज नहीं होगी। युवेई हालांकि काबिल नहीं है, लेकिन रुई शुए बहुत होनहार और होशियार है। देख नहीं रहा मैं भूखा हूँ, जल्दी से जाकर खाना बनाओ। पापा, खाना अभी बन रहा है, बस तैयार हो जाएगा। जल्दी करो, मेरी शराब पीने में देरी हो रही है, मैं तुझे मार डालूंगा। हेलो, कौन है? ठीक है भाई डाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई डाओ। बस रुई शुए एक रात तुम्हारे साथ रह जाए, मेरा तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा, है ना? ठीक है। पापा, रुई शुए, तुमने सुना? भाई डाओ ने कहा तुम्हें बस उसके साथ एक रात सोना है। पापा का उसका कर्ज चुकाना नहीं पड़ेगा। पापा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मुझे किसी और के साथ सोने भेज रहे हो? रुई शुए, बस पापा की इस बार मदद कर दो। पापा ने भाई डाओ से पूरे 10 लाख का कर्ज लिया है। अगर नहीं चुकाया तो वह पापा का हाथ काट देगा। तुम सहन कर पाओगी पापा को हाथ कटवाते हुए देखना? पापा, मैंने कितनी बार कहा है जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। रुई श्यू, बस पापा की इस बार मदद कर दो। पापा तुमसे विनती कर रहा हूँ, ठीक है?
रुईशु, बस तुम डाओगे के साथ एक रात बिता दो। पापा का यह कर्ज सब चुकता हो जाएगा। मुमकिन नहीं, इस बारे में सोचना भी छोड़ दो। रुईशु, तुम नहीं मानोगी तो पापा को माफ करना। पापा, तुम क्या करने जा रहे हो? रुईशु, पापा को माफ करना। बस पापा की इस बार मदद कर दो। पापा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं डाओगे के साथ नहीं जाना चाहती। जल्द ही रुईशु से मिल पाऊंगी। थोड़ी देर में मैं और लैन जी ऊपर जाएंगे, तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करना। जी मिस्टर गु। लैन जी, चलो चलें। बस तुम डाओगे के साथ एक रात बिता दो, बस अच्छी तरह मान जाओ। नहीं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगी। रुईशु, अगर तुम मरना ही चाहती हो तो डाओगे के साथ रात बिताने के बाद मरना। रुईशु, कपड़े बदल लो, आज रात डाओगे की अच्छी सेवा करना। पापा, विनती है, मैं नहीं बदलना चाहती। जल्दी से बदल लो, अगर तुम नहीं बदलोगी तो मैं तुम्हारे कपड़े बदल दूंगा। जरूर डाओगे आ गया है। यही जगह है। अरे देखो, मैं ऐसी ठीक हूं ना? बहुत अच्छी। तो मैं दरवाजा खटखटाती हूँ। पत्नी, तुम वापस कैसे आ गई? लिन युवेई, क्या तुम भूल गए कि मैं आज जेल से छूटकर आ रही हूँ? छोड़ो, बाद में तुमसे हिसाब करूंगी। रुईशु कहाँ है? अरे पत्नी, रुईशु वो घर पर नहीं है। हाँ, वो घर पर नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ, खाने के समय में अभी थोड़ी देर है। पहले मैं खाना बनाती हूँ। रुईशु के वापस आने पर वो बहुत खुश होगी। अरे पत्नी, नहीं, जरूरत नहीं। देखो, घर इतना गंदा है और तुम अभी अभी लौटी हो। तुम आज रात के लिए होटल में रुक जाओ, मैं सब साफ करके तुम्हें वापस बुला लूंगा। कोई बात नहीं, बाद में मैं साफ कर लूंगी। अच्छा ही हुआ, पिंगआन भी घर पर साथ में खाना खा सकेगा। माँ, क्या तुम हो? मुझे लगता है मैंने रुईक्सु को मुझे पुकारते हुए सुना। जान, तुमने गलत सुना होगा। रुईक्सु घर पर नहीं है। नहीं, यह रुईक्सु ही है। अरे जान। लिन युवेई, रुईक्सु को क्या हुआ है? वो मैं करूंगा। अंदर नहीं आ सकते। लिन युवेई, तुम मुझे रुईक्सु से मिलने से क्यों रोक रहे हो? क्योंकि जान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें उसे देखने से रोका क्योंकि वो तुम पर नाराज है। क्या? मुमकिन नहीं। जान, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। इन 5 सालों में रुईक्सु को लोगों ने हंसी में उड़ाया, कहा कि वो एक बेईमान व्यापारी की बेटी है। वो इसका सामना नहीं कर सकती। अरे लांजी, मैं यकीन नहीं करती, यह मुमकिन नहीं है। लगता है उसे एक बार नहीं मिलने दिया तो वो नहीं जाएगी। डॉगे आने वाला है, मेरे काम में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जान, मैं रुईक्सु से बात करता हूं। तुम पहले यहां बैठो और मेरी प्रतीक्षा करो। आओ। तुम शांत रहो, बाहर जाकर चेन लानक्सिन को भगा देंगे, नहीं तो जब डॉगे आएगा उसका भी अंत हो जाएगा। ठीक है। चलो। रुईक्सु, माँ जानती थी कि तुम ही हो। जाओ। रुईक्सु, तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ जाओ, तुमने सुना नहीं? मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। जान, रुईक्सु तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम जाओ, ठीक है? लेकिन जान, तुम रुईक्सु को और उकसाओ नहीं, तुम जाओ। जान,
तुम पहले घर जाओ, फिर मैं रुइक्सू से अच्छे से बात करूंगा, ठीक है? यूवेई, मैं जानती हूँ रुइक्सू मुझसे नाराज है। तुम मेरी तरफ से रुइक्सू से माफी मांगना। माँ का इरादा ऐसा नहीं था। अरे हाँ, पता है। जाओ जाओ। अरे भैया, रास्ते में उनका ध्यान रखना। लैन जी। लैन दीदी। पिंगान, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। आज का दिन बहुत अच्छा है। छोटी सुंदरी के साथ सोने का मौका मिलेगा। अरे भैया डाओ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? रुइजू अभी तैयार भी नहीं हुई है। बूढ़े बदमाश, मैंने कहा था ना, पहले से तैयारी करके रखो। तुमने मुझे इंतजार करवाया। क्या हाथ नहीं चाहिए? भैया डाओ, गुस्सा शांत करें, मेरी गलती है, मार खानी चाहिए। आप अंदर आइए, रुइजू अंदर आपका इंतजार कर रही है। इतनी सुंदर एक छोटी सुंदरी, तुमने इसे ऐसा पीट दिया, मैं कैसे मजा लूं? भैया डाओ, वह बहुत जिद्दी थी, मान ही नहीं रही थी। मजबूरी में मुझे हाथ उठाना पड़ा, लेकिन आप चिंता न करें, अब कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर होगा ऐसा ही हो। छोटी सुंदरी, भैया डाओ ने पिछली बार तुम्हें देखा था तो बस तुम्हारा ही ख्याल आता रहा। दिल में है, सपनों में बस तुम ही तुम हो। भैया डाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे पापा ने आपका जो कर्ज लिया है मैं जरूर चुका दूंगी। सब मेरी गलती है। रुइजू, वह मुझे मां नहीं मानती। कुछ गड़बड़ है। लैन दीदी, उसने कहा रुइजू घर पर नहीं है, लेकिन रुइजू असल में कमरे में ही है और वह रुइजू को हमसे बात नहीं करने दे रहा। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। पिंगान, तुम्हारा मतलब है रुइजू खतरे में है, तो मुझे जल्दी से रुइजू को बचाना चाहिए। छोटी सुंदरी, भैया डाओ को तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने दो। नहीं, तुम मत आओ। पापा, तुम क्या कर रहे हो? रुइजू, बस भैया डाओ की बात मान लो। बस एक रात सो जाना है और पापा का 10 लाख का कर्ज माफ हो जाएगा। छोटी सुंदरी, तुम कितनी खुशबूदार हो। भैया डाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दूं? तेरे बाप ने मेरा जो पैसा लिया है उसका क्या? मैं जरूर चुका दूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ भैया डाओ। आज मैं मौज करूंगा, पैसे नहीं चाहिए। भैया डाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं जरूर आपका एहसान चुकाऊंगी। एहसान चुकाना? अभी अच्छे से मेरा एहसान चुका दे। तू ये कुतिया, मैं तुझे मार डालूंगा। रुइशु, तूने भैया को नाराज कर दिया, तो अब पापा तुझे थोड़ी मदद करेगा। भैया। बूढ़े, मरना चाहते हो क्या? पापा। भैया, रुइशु इतनी सुंदर है, उसके साथ एक रात न बिताना कितना बड़ा नुकसान होगा। अरे, ऐसा भी हो सकता है। तू तो समझदार निकला। पापा, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या करने? भैया को खुश करने के लिए ही तो। पापा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। रुइशु, यही तेरी किस्मत है, भैया की अच्छे से सेवा करो। भैया तुझे खूब प्यार करेगा। तू जितना रोएगी, मैं उतना ज्यादा उत्तेजित होऊंगा। रुइशु, तूने भैया को काटने की हिम्मत कर दी। भैया, यह पहली बार है उसके लिए, अनुभव नहीं है, घबरा गई है। कृपया इस बार उसे माफ कर दीजिए। वो तो अभी तक कुंवारी है। मैंने आज तक कुंवारी लड़की के साथ मजा नहीं लिया।
कमीनी, मैं तुझे मार डालूंगा। भैया, अगर यह खराब हो गई तो फिर आपकी सेवा कैसे करेगी? बूढ़े, इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। हाथ नहीं चाहिए क्या? नहीं भैया, ऐसा मत करो। पापा, ये तू, तेरी मां चेन लांशन है। भैया, आप चेन लांशन को जानते हैं? सिर्फ जानता ही नहीं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। डाओगे, मैं चेन लांशन का पति है। चेन लांशन, जब आप मुझे परेशान करते हैं, आपने सोचा था कि आज ऐसा होगा? क्या वह डाओगे को परेशान करने लगी? बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। मैं तो शुरू में ही इसमें दिलचस्पी नहीं था, लेकिन अब बहुत उत्साहित है। आप यहाँ न आए। चेन लांशन, आपने कभी सोचा है एक दिन आपकी बेटी मेरे हाथों में होगी? एक ही क्रिया 2 बार करना, कुछ नहीं कर सकते। अरे डाओगे, मैं जानता था कि वह शांत नहीं रहेगी। मैं यह लाया है। आप तो सही रास्ते पर हैं। माँ, बचाओ। आप कहाँ हैं? मुझे बचाओ। कोई आपको बचा नहीं सकता। कौन है? मेरे अच्छे काम में बाधा डालने की हिम्मत? रुई शुई, मुझे बचाओ। आपने मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत की? मार डालूंगा, मार डालूंगा। मुझे मारने की हिम्मत? मैं आपको मार डालूंगा। लांजी को परेशान करने की हिम्मत? मौत ढूंढ रहे हैं। माँ, आपके जाने के बाद पिता जुआ में लग गए। अब वो मुझसे चाहते हैं किसी के साथ सोकर कर्ज चुकाना। लिन युवेई, आप रुई शुई की इस तरह देखभाल करते हैं? पत्नी, आप मेरी बात सुने। आप मर चुके हैं। चेन लांशन, यह है मुझे नहीं देने का सुरक्षा शुल्क का परिणाम। लांजी को परेशान करने की हिम्मत? मौत ढूंढ रहे हैं। कुत्ता, मुझे मारने की हिम्मत? आप जानते हैं मेरी बड़ी बहन कौन है? जानने की जरूरत नहीं। माँ, मैं बहुत गर्मी में हूँ। रुई शुई, आप क्या हो गए? आप दोनों जानवर, रुई शुई के साथ क्या किया? तुमने रुई शू के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। जाहिर है उसे खिला दिया। मजे की दवा। लिन योवेई, तुम यह जानवर। नहीं, मैं नहीं था। अब तुम्हारी बारी है। रुको जरा, रुको जरा। दीदी, जल्दी आओ, मुझे किसी ने पीटा है। कुतिया, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। बॉस, लेकिन अब वो जुजियांग ग्रुप के चेयरमैन से जुड़ गई है। उससे पंगा नहीं ले सकते। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ। वह फैक्ट्री तो मेरी ही होनी चाहिए थी। मेरी। अब तो हर कोई मुझे रौंदने लगा है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम खत्म हो गए। मेरी दीदी का भाई जुजियांग ग्रुप का जनरल मैनेजर है। जब वो आएगी तो तुम पक्के फंस जाओगे। हम्फ। ओह, सच में? मैं देखना चाहता हूं कि वे तुम्हें बचा भी पाती हैं या नहीं। भैया डाओ, आप मेरी रक्षा करना। फिक्र मत करो, मेरी दीदी बहुत जबरदस्त है। आते ही उसे ढेर कर देगी। सच में भैया डाओ? बूढ़ी औरत, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। लिन योवेई,
तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। लिन योवेई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने बेटी को इस हालत में डाल दिया और अब मुझसे माफी मांगने को कह रहे हो? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है चेन लामशिन। क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाली हो तो मैं अब तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। लिन योवेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लांजी को उकसाने की? पिंग आन, रुको, उसे बोलने दो, मैं सुनना चाहती हूँ। उसने मुझसे क्या छुपाया है? चेन लामशिन, तुमने कभी सोचा 5 साल पहले ऐसा क्यों हुआ कि एक बैच पानी मिले हुए बीफ का आ गया? वह मैं और मई तुम्हारे लिए बिछाया गया जाल था। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम दोनों में से एक मेरा पति है और एक मेरी अच्छी सहेली। क्यों? भाई वाह, तू तो धांसू निकला। बीवी की सहेली के साथ चक्कर चलाया। क्या करता, वह बिल्कुल नहीं बदलती, बोरिंग थी। मई को जीतना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लांजी को परेशान करने की? मरना चाहते हो? वह खुद मूर्ख थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे ही साइन कर देगी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान हो जाएगा। लिन योवेई, हम तलाक लेते हैं। मैं तो तलाक के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन तलाक से पहले तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। लिन योवेई, तुम मरने वाले हो। मेरे आदमी को किसने हरकत दिखाने की हिम्मत की? मरना चाहते हो? अरे दीदी, आप आ गई। मई तो डाओगे ने जिस आदमी की बात की थी वो तुम हो। बिल्कुल सही। इसे सबक सिखाओ, इससे सिर झुकाकर माफी मंगवाओ। आजकल तो कोई भी छोटा मोटा आदमी मुझ पर हावी होने की कोशिश करता है। नालायक, तुम्हें पता है मेरा असली भाई कौन है? मैंने कहा था कि मुझे फिर कभी अपनी शक्ल न दिखाना, वरना नतीजे तुम्हारे बस के बाहर होंगे। श्रीमान गु, माफ कीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि आप हैं। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। श्रीमान गु, आप बड़े दिल वाले हैं, एक बार फिर हमें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। दीदी, आप ये क्या कर रही है? मई तेरा बड़ा भाई महान कारीगर समूह का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है? तू इससे क्यों डर रही है? चुप रहो, कमीने। तुम दोनों ने तो मेरी जान ले ली। वह महान कारीगर समूह के चेयरमैन हैं। क्या? ये तो हो नहीं सकता। खत्म, सब खत्म हो गया। लैंजी, इन लोगों का क्या करना है? लैन जी, मेरी विनती सुन लो, मुझे छोड़ दो। माफ कर दो, माफ कर दो, कृपया मुझे छोड़ दो। लैन जी, मैं तुम्हारी अच्छी सहेली हूं ना? तुमसे विनती है, एक बार फिर मुझे माफ कर दो। हाँ, आखिरी बार। जो मई, हमारे बीच का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगी। पिंगान, पुलिस को बुलाओ। जी, लैन जी। जल्दी आकर मेरी विनती करो। क्या तुम जिंदगी भर जेल में बिताना चाहते हो? पत्नी, तुम श्रीमान गु से विनती करो, माफी मांग लो, हमें गिरफ्तार न करवाओ, ठीक है? जब तुम जो मई के साथ चक्कर चला रहे थे, तब कभी सोचा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? तुम्हें सब पता है? अरे बाप रे, लैन जी, सब मेरी ही गलती थी। मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया। तुम मुझे छोड़ दो। हाँ पत्नी, मुझे जेल जाना पड़ेगा। रुईशु का क्या होगा? मैं उसका पिता हूं ना। जब तुमने मुझे दवा देकर बेहोश किया और डाओगे को सौंप दिया, तब से तुम मेरे पिता नहीं रहे। लैन जी, कानून अधिकारी जल्द ही आ रहे हैं और जो मेई और लिन योवेई ने मिलकर जालसाजी की है और आप पर पानी मिला हुआ बीफ बेचने का झूठा आरोप लगाया है, उसके सबूत मैंने भी पेश कर दिए हैं। शुक्रिया, पिंगान। झो में लिन योवेई, आप लोग नकली उत्पाद बेचने के अपराध और चोट पहुंचाने के अपराध के संदेह में हैं। कृपया हमारे साथ चलिए। लैन जी, सब कुछ खत्म हो गया है। चलो रुईशु को अस्पताल ले चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। लैन जी, नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं तुमसे विनती करती हूँ, एक बार फिर मेरी मदद करो, लैन जी। जो मई, सब तूने ही मुझे बहकाया। तू कैसी औरत है? लिन योवेई, तू भी क्या अच्छा आदमी है। तू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है।